మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం సలాము. ఈరోజు వక్ఫ్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కోసం మెనీ ఇయర్స్లో ప్లాన్ చేశారు. వక్ఫ్ బోర్డులో చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉంది, వక్ఫ్ యాక్ట్ ఉంది. 1995లో వక్ఫ్ యాక్ట్ పాస్ చేశారు. ఎంత ముందు ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ వక్ఫ్ బోర్డ్ ప్రాపర్టీకు ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంటే వక్ఫ్ బోర్డు ఉంది. మా పక్క అంటే వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ సలీం సాబ్ ఉన్నారు, ఒకటి పక్క అంటే వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ మసీవుల్లా ఖాన్ ఉన్నారు, మా బదర్ భాయ్ ఉన్నారు, మా కలీం భాయ్ ఉన్నారు, ఇంకో పార్టీ లీడర్స్ ఉన్నారు. వక్ఫ్ యాక్ట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా అపోజ్ చేస్తున్నారు. వక్ఫ్ బోర్డ్ एक సపరేట్ ముస్లిం ఇదారా ఉంది, చాలా యాక్టివ్ ఉంది. ఇద్దరు చైర్మన్, మన చైర్మన్ చాలా యాక్టివ్ పని చేశారు. చాలా వక్ఫ్ బోర్డులో ప్రాపర్టీకు సేవ్ చేశారు. ఇండియాలో ఫస్ట్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది. ఫస్ట్ లీడర్ కేసీఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు. వక్ఫ్ బోర్డుకు ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, వక్ఫ్ బోర్డులో ఎట్లా సేవ్ చేయాలి అని చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వక్ఫ్ యాంటీ బిల్ పాస్ చేసినాకి ట్రై చేశారు. ఈ బిల్ కోసం टोटली माँ पार्टी 100% अपोज చేస్తున్నారు. इसीलिए मैं तमाम मीडिया के दोस्तों को बताना चाहता हूँ, वक्फ इदारा एक ऐसा इदारा होता है जो लोग प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं उसकी हिफाजत करता है और मंशा वक्फ के तहत उस प्रॉपर्टी से जो फ़ायदा पहुँचता है, वक्फ करने वाला शख्स जो मंशे के तहत वक्फ करता है उसको इम्प्लीमेंट करने वक्फ इदारा काम करता है. आज बड़ी अफसोस की बात है, बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी दिन से अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश कर रही थी और कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में बिल पेश भी किया गया, मगर सारे अपोजिशन पार्टी उसके अगेंस्ट जाने की वजह से वो बिल जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया है कि सबसे मशवरा करने के बाद उसे एडवाइस दिया जाए. हिंदुस्तान में कई पार्टियाँ हैं, उसके साथ साथ ख़ास तौर से तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के सरबरा कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब है, जिन्होंने हमेशा मुसलमानों की भलाई के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत से अच्छे अच्छे इक़दाम उठाए. लोग बोलते हैं, कांग्रेस वाले बहुत बोलते हैं, अमल करने में अगर किसी शख्स ने अमल किया है तो वो केसीआर साहब है. इसलिए जब से तेलंगाना बनने के बाद से माइनॉरिटीज़ के लिए एक सुनहरा दौर शुरू हुआ है, क्योंकि इंसान को सबसे पहले तालीम की ज़रूरत होती है. कांग्रेस और तेलुगु देशम ने हमारे पास तकरीबन 68 साल से ज़्यादा हुकूमत की. 48 साल कांग्रेस ने हुकूमत की और तकरीबन 17-18 साल से ज़्यादा तेलुगु देशम ने हुकूमत की. और टोटल रेजिडेंशियल स्कूल्स सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल थे, जिसमें 1000 बच्चे पढ़ते थे. केसीआर साहब ने देखा कि मुसलमानों को गुर्बत से उठाना है, अगर मुसलमानों को तरक्की देना है, उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव लाना है, तो सिर्फ तालीम से हो सकती है. वो तालीम देने वाले कोई लीडर है केसीआर साहब. उन्होंने जैसा ही तेलंगाना बना, सबसे पहले उन्होंने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें 1,40,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें लड़कियां भी तालीम हासिल कर रहे हैं, लड़के तालीम हासिल कर रहे हैं. और साथ ही साथ उन्होंने ओवरसीज स्कॉलरशिप दी, जिसके लिए हर बच्चे को 20 लाख रुपए दिए जाते हैं. जिसके माँ बाप गरीब है, उनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में पढ़ना चाहते हैं या दुनिया के किसी मुल्क में जाके वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें फ्री ग्रांट दिया जाता है. 20 लाख देने वाली पार्टी बीआरएस पार्टी है, उसके सरबराह केसीआर साहब है. उसी तरह केसीआर साहब ने उन रेजिडेंशियल स्कूल को अपग्रेड किया, उन 206 स्कूल को इंटरमीडिएट अपग्रेड किया, डिग्री का अपग्रेड किया. ये करने वाले लीडर केसीआर साहब. इन 206 स्कूल में 109 स्कूल में लड़के तालीम हासिल करते हैं. 97 रेजिडेंशियल स्कूल में टेमरीज में लड़कियां तालीम हासिल करते हैं, जिसकी जुमला तादाद 1,40,000 के करीब है. और ये करने वाले लीडर केसीआर साहब है. उसी तरह मस्जिदें वीरान थी, हमारे दोनों चेयरमैन हजरात भी यहाँ मौजूद है. मस्जिदों में वीरान का मतलब भाई की मस्जिदें ऐसे थे जहाँ पर लोगों को इमाम और मौज़न की सैलरी देना बड़ा मुश्किल होता था.
उसके लिए केसीआर साहब ने इमाम साहब को 5,000 और मौजम साहब को 5,000 रुपये हदिया का ऐलान किया। और हमारे दोनों चेयरमैनों ने, हमारे सलीम साहब और हमारे मसीउल्लाह खान साहब, बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए तमाम मस्जिदों का सर्वे कराया गया। और जो यही चाहते हैं कि मुस्लिम इदारा है, इसकी हिफाजत होना चाहिए। और हम हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी हम डिमांड करते हैं कि आप भी नुमाइंदगी में ज़रूर हमारे पास से भी हम लोग करेंगे। आप भी अपनी जगह लोगों को बुला रहे हैं, ज़रूर हम इस बिल के मुखालिफत में हम काम भी करेंगे, तहरीक भी चलाएंगे। और जिस कमेटी को, जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई है, वहाँ जाकर हमारे एमपीज़, हमारे एमएलएस या हमारे जो भी पार्टी के लीडर्स हैं और जो मुस्लिम तमाम इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं, वो दिल्ली जाकर मिलकर इसके अंदर नुमाइंदे करेंगे। केसीआर साहब भी इसके मामले में बहुत सीरियस है। वो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में कोई मदाखलत नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक इदारा, सेपरेट इदारा है मुसलमानों का। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो इंटेलेक्चुअल्स के लोगों को वहाँ पर बाज़ाब्ता मस्जिद कमेटियों से, वक्फ कमेटियों से सेलेक्ट किया जाता है, वही मेंबर होते हैं। सब मिलकर वक्फ बोर्ड की हिफाजत करते हैं। और हमारी हुकूमत से ही डिमांड है कि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका हमारी डिमांड है कि इस वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल लाया गया उसे वापस लिया जाए। और इस कमेटी से भी हमारा डिमांड है इस बिल को रिजेक्ट किया जाए। और हमारी पार्टी इसकी सख्त मुखालिफत है। यही आज प्रेस में मीडिया के भाइयों के ज़रिए बताने के लिए मैं और हमारे लीडर्स यहाँ पर आए। और एक बात कहना चाहते हैं, साहब की तरह सेकुलर लीडर जो मुसलमानों को भी हर शोबे हद में, ख़ास तौर से इस्लामिक सेंटर के लिए केसीआर साहब ने कोकापेट में 10 एकड़ ज़मीन अलाट, जहांगीर पीना दरगाह के लिए भी 40 एकड़ ज़मीन और 50 करोड़ सैंक्शन किए थे। केसीआर साहब जिस तरह मुसलमानों के इदारों को और ख़ासतौर से दरगाहों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जिस तरह वो चाहते थे केसीआर साहब, वक्फ प्रॉपर्टी में कहीं पर भी एक 1 NP लैंड नहीं बिकना चाहिए, कब्जा नहीं करना चाहिए। ख़ासतौर से नए अमेंडमेंट बिल के अंदर कई ऐसे 40 से ज़्यादा ऐसे क्लासेस लाए जा रहे हैं जिससे वक्फ बोर्ड को नुकसान हो सकता है, मुसलमानों के प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और BRS पार्टी की तरफ से हम मुतालबा करते हैं कि इस बिल जो है, इस बिल को रिजेक्ट किया जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि बिल को वापस लिया जाए ताकि इस बिल में जो खामियां हैं उसे दूर करते हैं इस बिल को, जिसकी वजह से इस बिल पास होने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे जो भी प्रॉपर्टी वक्फ करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा वक्फ बोर्ड में इम्प्लीमेंट होने के लिए। इसकी भी हम सख्त मजम्मत करते हैं। हम मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम सलीम साहब से गुजारिश करते हैं कि आपसे मुखातिब, आप भी आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े अफसोस की बात है, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील है कि जो बिल जो नया 2024 का जो बिल आए हैं इसको वापस लेकर इसमें सही अमेंडमेंट करके ये बिल को पेश करेंगे तो जो है ना पार्लियामेंट में भी पास होगा हो। ये बिल अगर पास होगा तो पूरा वक्फ प्रॉपर्टी पूरी तबाह हो जाएंगी इसमें, क्योंकि इसमें कलेक्टर को पावर्स दे रहे, कलेक्टर को पावर्स नहीं दे सकते। आप ये पावर्स दीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये लोगों को पावर ये दीजिए कि पुलिस, कलेक्टर, ये लोग हमारी वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। वक्फ प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं है, अल्लाह ओनर है, अल्लाह की अमानत है। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती वक्फ प्रॉपर्टी। इसको जो है ना लाके आप जो है बिल लेके आके जो है उसमें हिंदू भाइयों को भी जो है मेंबर बना के ये सब कंट्रोवर्सी जो कर रहे, इंडोमेंट में मुस्लिम को रखते अपन नहीं रखते, तो ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। आप डेवलपमेंट सोचिए। आप ये वक्फ बिल लेके आके जो है कंट्रोवर्सी करके आज पूरे इंडिया के मुसलमान परेशान है आज, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए छेड़छाड़। मेरी प्राइम मिनिस्टर से और पूरे CMO से भी अपील है पूरे इंडिया के कि ये बिल को जो है ना बिल्कुल कंडम करिए। और जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाए उसको भी मेरी अपील है कि आप लोग ये बिल्कुल ये बिल को बिल्कुल कंडम करके बिल को आप सीधा सीधा जो है वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट ऐसा करना है। अभी जैसा हमारे महमूद भाई बताए जुडिशियल पावर होना है वक्फ को। आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज वक्फ प्रॉपर्टी कितनी मिसयूज हो रही है आप लोग देख रहे हैं वो तो, क्योंकि आज
थर्ड नंबर या सेकंड नंबर पे आज इंडिया लेवल में हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट के ने जितनी है उससे कुछ कम है हमारी प्रॉपर्टी पूरे इंडिया में, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी हर स्टेट में है, समझे आप। और हमारे तेलंगाना आंध्रा में भी जो है सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बोर्ड हमारा बोलते, मगर आज 80% कब्जों पे है पूरे लोग। ये वक्फ प्रॉपर्टी जो लोग वक्फ करके गए पुअर पीपुल के लिए जो है ना, उनको काम में आना है, पैसे बोल के रेंट पे भी दिए तो जो है उसका रेंट आना, और रेंट से जो है इसमें एजुकेशन मिलना, इसमें किडनी लीवर हार्ट ये सब ये बीमारियों के लिए जो है ना आवाम बड़े हॉस्पिटल में जाके नहीं करा सकती इलाज, तो ये तो करके लोग वक्फ करके गए, इसी वजह से गए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको जो है उसकी इनकम से जो है गरीब आवाम को फायदा पहुंचना बोल गए। ये नहीं कि जो है ना बड़े लोग एंजॉयमेंट करना, बड़े लोग प्लाटिंग करना, बड़े लोग फैला गायब कर देना, ये सब वक्त आने पे हम भी बताएंगे कौन कौन है इसमें। पूरे इंडिया लेवल पे हम उसका कर रहे हैं, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं उसकी, कौन से स्टेट में क्या है और हमारे स्टेट में क्या हुआ, आंध्रा में क्या है, सब हम इसको ये करके हमारे केसीआर साहब, हमारे महमूद भाई, हम लोग सब, हमारे मसीउल्लाह साहब, हम लोग सब मिलके एक मेमोरेंडम जो है प्राइम मिनिस्टर को देंगे, बराबर देंगे। हरीश राव साहब, केटीआर साहब, हम लोग सब मिलके एक सेंट्रल गवर्नमेंट मेमोरेंडम जाएगा। चंद्रबाबू नायडू भी आज सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले हुए हैं, तो इनसे भी मेरी अपील है चंद्रबाबू नायडू से कि इसको अपोज करना चाहिए, क्योंकि ये बिल की जरूरत ही नहीं थी। और बिल लेके आए 1995 एक्ट जो है सही था, 2013 एक्ट चलो ठीक है, उसमें भी खामियां थे, क्योंकि जुडिशियल पावर दिए नहीं, खाली बोल रहे मगर दे रहे नहीं। जुडिशियल पावर देने से वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते, और एक आईएएस ऑफिसर सीओ रहना चाहिए। ये नहीं कि जो है मामूली से किसको भी लाके डाल दे रहे सीओ के लिए, बोले तो ऐसा नहीं होता। आईएएस ऑफिसर रहना चाहिए, और पुलिस वक्फ प्रॉपर्टी बोल तो प्रोटेक्शन देना चाहिए। और आईएएस ऑफिसर जो भी कलेक्टर है, जो भी स्टेट में डिस्ट्रिक्टों में, वो लोग भी जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को सपोर्ट करना चाहिए। ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको सही प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट चाहे तो जो चाहे कर सकती है इसको, गवर्नमेंट नहीं चाहिए तो ऐसी तबाह होगा। और कलेक्टर को पावर दिए तो फिर वक्फ बोर्ड रखने का फायदा ही नहीं है, फिर वक्फ बोर्ड फिर खत्म हो जाता। वक्फ बोर्ड कलेक्टर को पावर कैसा रहते, बोर्ड को पावर रहते। 1995 का एक्ट देख लीजिए, 13 का एक्ट देख लीजिए, और डे 1 से जब वक्फ करके गए लोग तो वक्फ बोर्ड को करे, कलेक्टर को, गवर्नमेंट को वक्फ करके नहीं गए। गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहिए वहां पर जो है गलत काम बोल के जो है पुलिस जैसा लैंड ऑर्डर क्रिएट हुआ तो पुलिस जैसा एक्शन में आती, वक्फ प्रॉपर्टी के लिए भी पुलिस एक्शन में आके वक्फ प्रॉपर्टी बचा के वक्फ बोर्ड के हवाले करना चाहिए। क्योंकि हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे भाई। ये वक्फ प्रॉपर्टी का जो बिल सेंटर में आया अभी, क्योंकि टाइम लंबा टाइम नहीं, अब मसीउल्लाह साहब भी कुछ बोलेंगे, तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से और इंडिया के चीफ मिनिस्टरों से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये बिल को कंडम करिए, और ये बिल चेंज करके जो ना अमेंडमेंट करके सही लेके आइए। जैसा चल रहा उसको जो है आप प्रोटेक्शन दीजिए, आप जुडिशियल पावर दीजिए सेंटर से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक, इसको स्ट्रांग बनाइए वक्फ बोर्ड को, तो वक्फ प्रॉपर्टी पूरी सही रहती। वक्फ प्रॉपर्टी सही यूटिलाइज हुई बोले तो कोई मुस्लिम पूरे इंडिया लेवल में गरीब नहीं दिखता इसमें। तो मेरी मीडिया के भाइयों से भी अपील है कि आप लोग इसको ज़रा सही तरीके से देखिए। और हमारे केसीआर साहब सेक्युलर सीएम है, हमारे केटीआर साहब, हरीश राव साहब, सब हम लोग जो है ना इंशाल्लाह एक मेमोरेंडम चंद्रबाबू नायडू और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग, और ये हम इसको कंडम करते हैं। खुदा हाफिज। आज फिर एक बार आप देख सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट को सिवाय माइनॉरिटी के कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। हमेशा से माइनॉरिटी के चीज़ों में आकर हमेशा से डिस्टर्ब करते हैं, खासकर मदाखलत करते हैं हमारे इस्लामी चीज़ों में, और ख़ासकर वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट ऐसे ही बिल लेकर आकर जो हमारे ऊपर मुसलत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल के सख्त खिलाफ है, और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम बराबर एहतजाज करेंगे, और साथों साथ इसके लिए हो सका तो हम दिल्ली जाकर हम इसके लिए धरना बैठेंगे। आज रियासत में आप देख सकते हैं एक मुसलमान को जो नुमाइंदगी है गुज़िश्ता हमारी हुकूमत में, आप देख सकते हैं केसीआर साहब हर चीज़ में नुमाइंदगी से लेकर जितने तहफ़्फ़ुज़ात होते थे हमेशा केसीआर साहब ने दिए हैं। आप कम से कम ये लोग की प्रॉपर्टी बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तबाह करने के पूरा इरादे कर चुके हैं ये लोग। हिंदुस्तान में एक ही हुक्मरान थे जो केसीआर साहब, जो वक्त जुडिशल
पावर देने से भी अच्छी एक चीज़ थी कि रजिस्ट्रेशन वफ़ के रुका के रख दिए थे, जिससे कोई अदर पार्टी आके कोई भी वफ़ की ज़मीन को जो सो रजिस्ट्रेशन करने से नाकामयाब होती थी, उसको ख़ासकर आप देख सकते हैं हमेशा से ये चीज़ को रुकाने का काम केसीआर गवर्नमेंट साहब, हमारे केसीआर साहब ने कैसा कैसा किया था। लेकिन आज हमारे स्टेट में आप देख सकते हैं एक मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं है, एक एमपी भी हमारे पास दिए नहीं, जो कि हमारे पास इतने मुसलमान कांग्रेस को ये लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन कोई कांग्रेस के कोई लीडर का आज जो सो सबका मुंह बंद है, आज उठाकर एक दिल्ली के को लेकर आके यहाँ एमपी के हमारे साथ मुसावलत कर रहे हैं। क्या अब इससे अंदाज़ा ये लग रहा है कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों की साथ देने के बदले ये भी जो सो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, ख़ासकर जितने हमारे मीडिया भाई हैं, जितने लोग हमारी बात ये सुन रहे हैं, आप लोग ये देख सकते हैं रियासत में क्या हालत है और सेंट्रल में हमारे साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। तो ये बिल के लिए खासकर हम ये बिल होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह ताला मैं जितने भी हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे लीडर्स हैं, खासकर केसीआर साहब, ये चीज़ बिल के लिए अमेंडमेंट के लिए हम खुद स्ट्रांगली इसको प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।